नई टेक्नोलॉजी में रिमोट से भी लंबाई बढ़ा सकते हैं कि जस्ट उसमें सही है। प्लांट लगाते हैं और उसमें फ्लेट लगाते हैं, रिमोट का बटन दबाते हैं और वो 5 बढ़ मिनट जाती में है। उसकी लंबाई बढ़ा बढ़ देते जाती हैं। है। तो जो बच्चों में हम करते हैं उनमें इस तरीके की टेक्निक यूज़ करते हैं ताकि उनके बढ़ने के साथ साथ उसके पाँव की भी लंबाई को हम साथ साथ बढ़ा सकें। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे सूरज और आप देख रहे हैं मुझे 89.6 FM सीकर के डिजिटल पेज पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग आए हैं भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल जयपुर में और अभी मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता जो कि ऑर्थोपेडिक ऑन्कोसर्जन है। आज हम लोग जानेंगे कि बॉन ट्यूमर्स यानी हड्डियों में होने वाले कैंसर के बारे में कि ये किस तरह होता है, इसके क्या उपाय हैं और ये कितना इसके इलाज जो है वो कितने कारगर सिद्ध होते हैं। तो सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर सबसे पहले तो हमारी जो ऑडियंस व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनको आप यही बताएं कि सर ये बॉन ट्यूमर्स हड्डियों में होने वाला कैंसर क्या है। जैसे शरीर में और जगह पे कैंसर की गांठें होती हैं, जैसे मुंह के, नाक के, गले के कैंसर आमतौर पे हम सुनते हैं। पेट में भी कुछ लोगों कैंसर सुनते हैं, लंग कैंसर सुनते हैं, ब्रेस्ट कैंसर सुनते हैं। ऐसे ही जो हड्डियों में कैंसर होते हैं यानी कि बोन्स में अपने में जो कैंसर डेवलप होते हैं उनको हम बॉन ट्यूमर बोलते हैं। उनको ट्यूमर्स बोलने का थोड़ा पर्पज़ अलग होता है क्योंकि वो कई बार कुछ कम खतरनाक कैंसर की गांठें होती हैं, कुछ डेंजरस कैंसर की गांठें होती हैं जो शरीर में फैलने की क्षमता रखती हैं। उन सबको हम कम्युलेटिवली एक टर्म देते हैं बॉन ट्यूमर्स। कैंसर तो वैसे भी सर हम तो सिर्फ सुनते हैं, तो जिनके नहीं होता है उनको भी डिप्रेशन में आ जाते हैं। ये तो इतनी खतरनाक बीमारी है एक्चुअली। तो ये जो बॉन ट्यूमर्स है ये कितना खतरनाक हो सकता है एक व्यक्ति के लिए, मैं इसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। देखिए, बॉन ट्यूमर्स जनरली हर एज ग्रुप में अलग अलग तरीके के बॉन ट्यूमर्स होते हैं। बचपन में कुछ लोगों के बच्चों में प्रेजेंट होते हैं, कुछ मिडिल एज तक प्रेजेंट होते हैं, कुछ ओल्ड एज तक प्रेजेंट होते हैं। जी, सबका अलग अलग तरीका रहता है, अपनी मतलब अलग अलग इम्पोर्टेंस है। कई कुछ ज़्यादा डेंजरस होते हैं, कुछ मिनिमम डेंजरस होते हैं। किस एज पे क्या डायग्नोसिस होता है, क्योंकि वो भी एक टर्म नहीं है। बॉन ट्यूमर्स में भी मल्टीपल टाइप के कैंसर होते हैं। कुछ बहुत साधारण ट्यूमर होते हैं जिनके लिए लोगों को लगता है कि हम महावीर कैंसर हॉस्पिटल क्यों जाएं। कई बार बोन में क्या होता है कि जैसे सिंपल गांठें होती हैं, सिस्टिक लीजन बोलते हैं, बोन सिस्ट। अब बोन सिस्ट जनरली बोन ट्यूमर नहीं होता, वो कैंसर की तरह बिहेव नहीं करता। लेकिन वो बोन की में जैसे बोन एक जगह से गल जाती है तो वो सिस्ट हो गई, लेकिन वो डैमेज उसी तरीके से करती है, धीरे धीरे बढ़ के बोन को खा जाती है। तो वो ट्रीटमेंट आता बोन कैंसर और बोन ट्रीटमेंट के लिए। बट मुझे रूटीन प्रैक्टिस में ये काफ़ी सुनने को मिलता है कि साहब हमारे तो ये कैंसर तो निकला नहीं, तो हम महावीर कैंसर हॉस्पिटल क्यों जाएँ। तो भाई उसका यही रहता है कि कैंसर हॉस्पिटल है, इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ यहाँ कैंसर के ही पेशेंट आएंगे। रूटीन भी अगर कोई पेशेंट जो मैनेज नहीं हो पाते हैं रूटीन ऑर्थोपेडिक्स में, उनको भी अगर बॉन ट्यूमर टाइप के ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है तो वो होना चाहिए। कुछ ट्यूमर्स क्या होता है कि जो बच्चों में होते हैं वो थोड़े डेंजरस वैरायटी के होते हैं जो तेज़ी से ग्रो करते हैं और वो शरीर में फैलने की भी क्षमता रखते हैं। उनको अगर अपन समय से स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट तो क्या होता है कि उनको बायोप्सी करते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं कि बॉडी में कहीं और है या नहीं है। फिर उसके बाद उनमें किसी को कीमोथेरेपी लगती है, उससे वो साइलेंट हो जाते हैं। फिर उसके बाद उनमें सर्जरी होती है, फिर कीमो लगती है। इस तरीके से थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट चलता है बट वो ठीक हो जाते हैं। और जो मिडिल एज में होते हैं तो मिडिल एज में कुछ इस तरीके के कैंसर होते हैं जिनमें केवल सर्जरी होती है और कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। परंतु अगर उनका टाइम से सर्जरी नहीं हो तो वो बढ़ते जाते हैं और बढ़ने के बाद वो इस तरीके से बिहेव करते हैं जिसमें हाथ या पाँव का निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है या शरीर में फैल जाते हैं। और इनको हम सही समय से अगर उनका निदान करते हैं तो वो हाथ पाँव का को भी डैमेज नहीं होता, उनका शरीर का अंग भी बच जाता है। पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ जैसे और ज़िंदगी में लोग जी रहे हैं ऐसे आराम से जी पाते हैं और पेन फ्री, डिजीज़ फ्री रह के आराम से वो अपना सारा काम कर लेते हैं अगर हम उनको टाइमली ट्रीट करें। इसका मतलब इसका एक 100% रिजल्ट है, मैं ये मान सकता हूँ, राइट? 100% तो हम नहीं कह सकते बिकॉज कुछ बीमारियां हैं जिनमें 100% रिजल्ट है, कुछ में 80% तक सक्सेस रेट है, कुछ में 93% तक सक्सेस रेट है, कुछ में 97% सक्सेस रेट है। बट ओवरऑल ये है कि जो वैरायटी किस वैरायटी में अपने पास आता है उस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। बट मुझे लगता है ऑलमोस्ट जितने पेशेंट हमारे फॉलोअप में चलते हैं ऑलमोस्ट सारे पेशेंट ठीक ठाक अपनी लाइफ जी लेते हैं और 90% सक्सेस रेट आप एक कम्युलेटिव मान सकते हैं ओवरऑल ट्रीटमेंट की। अब उसमें फेलियर्स के कई सारे रीज़न होते हैं, कई बार पेशेंट साइड से होते हैं, कई बार हमारी साइड से होते हैं, कई बार पेशेंट को डिजीज रेस्पॉन्स नहीं करती, कई बार ट्रीटमेंट रेस्पॉन्स नहीं करता, वो बहुत सारे मैटर आते हैं।
जी। अगर मैं बात करूं कि महावीर कैंसर हॉस्पिटल जो है हमारा, वो एडवांस मेडिकल्स में क्या कर रहा है फिलहाल? देखिए, बोन कैंसर का ट्रीटमेंट हम यहाँ 10 साल से भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में ये डिपार्टमेंट रन कर रहे हैं। ये डिपार्टमेंट हमने स्टार्ट किया है, यहाँ पे इसको एस्टेब्लिश किया और अभी हमारे पास ऑल ओवर राजस्थान के आसपास के काफ़ी स्टेट से पेशेंट यहाँ पे आते हैं बोन ट्यूमर के। हम यहाँ जो बोन ट्यूमर्स के ट्रीटमेंट में पद्धति यूज़ करते हैं, जो वर्ल्ड वाइड वेल ऑथेंटिक टेक्निक्स हैं, वो सारी हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। मैं काफ़ी सारी नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड करता हूँ, कई सारी कॉन्फ्रेंसेस हम अपडेट रहते हैं। और देश में विदेश में जो भी कहीं भी, ऑस्ट्रेलिया से लेके जर्मनी और यूरोप, ये कई सारी कंट्रीज़ मैंने विज़िट किए हैं, टोक्यो, सिंगापुर। तो वहाँ के डॉक्टर्स जो ट्रीटमेंट करते हैं और हम लोग जो कम्युलेटिवली डिज़ाइन करते हैं एविडेंस बेस्ड, वो सब कुछ हम यहाँ करते हैं। जैसे 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें बोन सेगमेंट में जितना ट्यूमर का पार्ट होता है उसको हम निकालते हैं। तो 3D प्रिंटिंग से हम उतनी ही बोन का हिस्सा बनाते हैं। कई बार प्लेट्स बनाते हैं उस हिसाब से, कई बार वो बोन मेटेलिक बनाते हैं, कृत्रिम हड्डियाँ बनाते हैं और वो पेशेंट में से उसके निकलने के बाद उस जगह उसको फिट कर देते हैं ताकि पेशेंट अपना चलना फिरना सब कुछ नॉर्मल कर सके। इसमें 3D प्रिंटिंग के अलावा वर्चुअल रियलिटी भी यूज़ करते हैं। आजकल AI टेक्नोलॉजी से भी आप उन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। एक कस्टमाइज इम्प्लांट्स होते हैं जो कि 3D प्रिंटिंग से उनको इम्प्लांट कस्टमाइज़ करते हैं, जो मैंने आपको टेक्निक बताया। इसके अलावा जैसे छोटे बच्चों में क्या होता है कि ट्यूमर निकालने के बाद जो बोन सेगमेंट डालते हैं उसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी मेटेलिक की, क्योंकि नेचुरल जो ग्रोथ इंजन भगवान ने बनाया है हड्डियों में वो तो इंसान नहीं बना सकता। बट उसका एक अल्टरनेट है कि उसमें हम एक इस तरीके से इम्प्लांट डिज़ाइन करते हैं कि उसमें एक जैक लगाते हैं जिसकी हम हर 6 महीने में, साल भर में उसकी लंबाई बढ़ाते रहते हैं। और ये कई तरीके से करते हैं, ऐसे मैनुअली भी कर सकते हैं। कुछ कंपनीज जो बनाती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से बिना सर्जरी के भी उसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं। और अब नई टेक्नोलॉजी में रिमोट से भी लंबाई बढ़ा सकते हैं कि जस्ट उसमें प्लांट लगाते हैं और उसमें फ्लैट लगाते हैं, रिमोट का बटन दबाते हैं और वो 5 mm उसकी लंबाई बढ़ा देते हैं। तो जो बच्चों में हम करते हैं उनमें इस तरीके की टेक्निक यूज़ करते हैं ताकि उनके बढ़ने के साथ साथ उसके पाँव की भी लंबाई को हम साथ साथ बढ़ा सकें। और जब उसकी लंबाई दोनों तरफ की बराबर हो जाती है तो फिर उसको हम कंप्लीट इम्प्लांट लगा देते हैं, तो वो अपनी नेचुरल चीज़ें कर सकता है जी। और कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ में जैसे कि पहले भी ये इम्प्लांट लगाने वाला हो गया, इसके अलावा उसी नेचुरल बोन को वापस से अगर शरीर में लगाएं और नेचुरल बोन बनाएं, वो टेक्निक भी हमने डेवलप की हुई है। जिसमें क्या है कि ट्यूमर बोन को निकालते हैं, निकालने के बाद उसको रेडिएशन करके स्टरलाइज करते हैं, फिर बॉडी में से दूसरी जगह से बोन और मसल्स का पेडिकल लेके उसका ब्लड सप्लाई बनाते हैं वापस से और उसको वापस से री इम्प्लांट कर देते हैं जहाँ से बोन को निकाला। बाय द टाइम वो ग्रो करके उतनी बड़ी बोन स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उसके बाद हमने देखा है कि पेशेंट रूटीन वॉक के अलावा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, साइकिलिंग, रनिंग, जो भी कुछ नॉर्मल बच्चे करते हैं वो सब कुछ वो कर पाते हैं और उनको वही नेचुरल ग्रोथ मिल जाती है जैसी कि उन्होंने भगवान ने बनाई थी, वही बोन वापस से बन जाती है। वेरी गुड। तो सर जैसे हमने बहुत सारी बातें की, तो मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा कि हमें पता कैसे चलता है कि ये जो सिम्टम्स हैं ये हमारे बोन ट्यूमर्स के हैं? कुछ सिम्टम्स हैं इसके? देखिए, बोन ट्यूमर्स के सिम्टम्स का जनरली पेशेंट को पेन के साथ पता लगता है या स्वेलिंग के साथ पता लगता है। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, बोन में जब ट्यूमर एक साइज़ के बराबर आ जाता है तो वो वीकनेस फील होने लग जाती है, पाँव में चलने में दर्द महसूस होने लग जाता है। जब वो रूटीन ऑर्थोपेडिशियंस के पास या हॉस्पिटल में जाते हैं, वो एक्सरे कराते हैं, उनमें उनको वो ट्यूमर नज़र आ जाता है तो उसके बाद वो रेफ़र कर देते हैं। या क्या होता है कि पाँव में से या हाथ में से एक स्वेलिंग उठती हुई नज़र आती है, जो हो सकता है इसमें दर्द नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे फिर उसमें दर्द होने लग जाता है जैसे जैसे वो बढ़ती है। तो ज़्यादातर बोन ट्यूमर्स का पता स्वेलिंग से या पेन से लगता है। तो सर बहुत सारी यूज़फुल बातें बताई हमने आपको। थोड़ा सा आप हमें, जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं हमें, आप उनके लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे? देखिए, इस बीमारी से डरने की आवश्यकता नहीं है। बोन ट्यूमर्स जैसे और कैंसर अभी काफ़ी बढ़ रहा है और जिसका इलाज भी दिनों दिन बढ़ रहा है, टेक्निक्स भी बढ़ रही हैं और नई नई पद्धतियों से उनका इलाज काफ़ी सुगम हो गया है। सो सबसे पहली बात तो ये कि अगर किसी को ऐसा महसूस होता है, आपके आस पड़ोस में भी ऐसा लगता है, तो उसको आप इलाज के लिए प्रोत्साहित करिए और हो सकता है कि वो एक बार इलाज स्टार्ट हो, उसके बाद उस ट्रीटमेंट का समाधान मिले और वो अपनी बेटर ज़िंदगी में वापस से लौट सकें।
थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। 89.6 FM सीकर, शहर की धड़कन।